नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान की बात करेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान क्या 12 हिस्सों में बंटने वाला है और क्या यह बंटवारा पाकिस्तान को फिर से टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा, या फिर सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में इस बंटवारे पर गृह युद्ध छिड़ सकता है। ये तमाम सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सुगबुगाहट तेज है कि राज्य में अगर कंट्रोल कमान सेना के हाथ में चाहिए, जैसा कि आसिम मुनीर का प्लान है कि धीरे धीरे करके वो जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां का बन गया, वैसे वैसे वो पाकिस्तान को पूरे अपने कब्जे में ले ले। और मुनीर की यही वो चाल है जिसके जरिए वो पहले तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है, और अब यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटना चाहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां से आई खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बद से बदतर हो चले हैं और आसिम मुनीर अपने कब्जे के लिए पूरे पाकिस्तान को बर्बाद तबाह कर देने को भी राजी है। तो दुनिया वाले के इस एपिसोड में इसी की विवेचना करेंगे कि हो क्या रहा है और उसका असर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम खबर बताते हैं कि पाकिस्तानी सरकार के जो मंत्री हैं उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के जो 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें जो है ये जो 4 प्रांत हैं उनको 3-3 हिस्सों में बांटकर 12 हिस्सों में तब्दील कर दिया जाए। और यही वजह है कि इसको लेकर अच्छा खासा बवाल छिड़ा हुआ है। बंटवारे की बात कहां से आई, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो पाकिस्तान सरकार के और सेना के बीच जो है चर्चा लगभग ये हो चुका है, फैसला हो चुका है, लागू किया जाना है। सूचना मंत्री हैं वहां के अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कहा है कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनाना अब तय है। प्लान के तहत हर प्रांत, मौजूदा जो प्रांत है उसको 3-3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यानी कि ये 3 प्रांत कौन है, 4 प्रांत कौन है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इन 4 हिस्सों में पाकिस्तान है, जिन्हें अब 12 हिस्सों में बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि ये जो 4 राज्य हैं, अभी 4 प्रांत हैं, उनकी क्या स्थिति है। पंजाब में 53% आबादी है। नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में विभाजित है ये हिस्सा। यहाँ सबसे प्रभावशाली प्रांत है पाकिस्तान का। यहाँ सेना की जड़ें बहुत मजबूत हैं। सिंध में 23% आबादी बताई जाती है। कराची जो है वो सिंध, सेंट्रल सिंध और उपला सिंध में बटेगा। यहाँ अलग सिंध देश की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। वहीं अनुमान यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ 17% आबादी है। वहाँ नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, साउथ खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बट जाएगा। इसके अलावा यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके जो हैं वो कितने तीव्र हैं वो आगे हम बताएंगे। बलूचिस्तान जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है 6% का तकरीबन, वो ईस्ट बलूचिस्तान, वेस्ट बलूचिस्तान और साउथ बलूचिस्तान में विभाजित हो जाएगा। यहाँ लंबे समय से आज़ादी की मांग हो रही है। तो पहले अगर इन चारों हम प्रांतों की बात कर लें तो देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये 2 सबसे लहूलुहान इलाके हैं पाकिस्तान के। यहाँ आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई होती है, उन पर हमला होता है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से यहाँ पर लाचार दिखाई पड़ती है। तो यहाँ ये बंटवारा चाहते हैं। इसके जरिए वो क्यों चाहते हैं बंटवारा हम आगे बात करेंगे। सिंध भी है, सिंध में भी बंटवारा करना चाहते हैं और इसके अलावा पंजाब प्रांत में भी बंटवारा करना चाहते हैं। इसको लेकर सरकार का जो दावा है और विरोध है वो पहले बताते हैं। सरकार का दावा है कि प्रशासनिक काम आसान हो जाएंगे इस तरह के बंटवारे से, सत्ता कुछ पार्टियों तक सीमित नहीं रहेगी और ज़्यादा प्रतिनिधि और स्थानीय सरकारें बनेंगी जिससे तेज विकास होगा। लेकिन आलोचक इसे विद्रोह को कुचलने की साजिश बताते हैं। जो विरोध की लहर है इसके जवाब में वो भी सामने आ रही है, जैसे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने सिंध के बंटवारे का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सिंध को कोई ताकत बांट नहीं सकती, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो हिसाब किताब है मैंने बताया ही है कि वहाँ किस तरह से हालात है, टीटीपी की जड़ें कितनी मजबूत है। पश्तून समुदाय खुद अपने आप को अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। ऐसे में वहाँ जो है
वो विद्रोह की आशंकाएं हैं, अफगानिस्तान का इंटरप्शन हो सकता है। तो ये तो खबर बताई हमने, खबर के पक्ष और विपक्ष बताएं, अब अंदर की खबरें भी समझाते हैं। तो इसमें सबसे संदिग्ध जो है वो है आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का इस वक्त रखवाला बना हुआ है। मुल्ला मुनीर जो है वो इसी का आइडिया है, इसी के दिमाग के ये कीड़े की उपज है। क्यों है? क्योंकि इससे आसिम मुनीर अपने लोगों को हर जगह फिट कर पाएगा और वो ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाएगा। वो खुद पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखता है। मुनीर पर लगातार यह आरोप रहा है कि वो विद्रोहों को, जो उसके खिलाफ, सेना की मनमानी के खिलाफ या जिस तरीके से सेना मैंडेट जब्त कर लेती है उसके खिलाफ जो आवाज उठते रहे हैं, उसको वो लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर तबाह बर्बाद कुचल देना चाहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो आपको मालूम है कि नाम मात्र के लिए है, डिस्प्ले बोर्ड में है। पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी हैसियत आपको मालूम है महज दिखावे की है। असली सत्ता मुनीर के हाथ में है। हाल के विरोध प्रदर्शनों में मुनीर के खिलाफ ही नारे लगे थे। लगातार यह ऐतिहासिक रूप से मांग हो रही है कि ये मुनीर जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ये मुनीर उसे खत्म करने के लिए ये प्लान्स कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से 1947 के बंटवारे के बाद पंजाब को छोड़कर अन्य प्रांतों की उपेक्षा वहां की गई पाकिस्तान में, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। अत्याचार मालूम है सेना का किस तरह से वहां रहा। अब वही गलती दोहराई जा रही है। पाकिस्तान में पंजाब का वर्चस्व साफ दिखता है और इसी के वजह से सिंध, इसी की वजह से बलूचिस्तान, इसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, ये सब लोग नाराज हैं और लगातार इसका विरोध हो रहा है। मुनीर चाहता है कि सत्ता कंट्रोल करना आसान हो जाए, राज्यों को कंट्रोल करना आसान हो जाए, ताकि वो पाकिस्तान का सौदा दुनिया के तमाम देशों में करेगा, जैसा कि वो बेच रहा था ट्रंप को। आपने वो देखा, एक डब्बा लेकर गया था जिसमें रेयर अर्थ मिनरल दिखा रहा था। वो ट्रैप है, वो है तो वो ट्रैप। अमेरिका को अभी नहीं समझ में आएगा, जब उसके जेब से कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे तब समझ में आएगा। खैर, तो ये भारत के खिलाफ उसकी साजिश है कि अमेरिका को लेते आए जाए तो उसकी जड़ी मजबूत हो जाएंगी। लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। अब जब ये बंटवारा होगा तो इससे एक और नुकसान है। नुकसान ये है कि जो चाइना है उसकी भी पकड़ कमजोर पड़ेगी। अमेरिका की तो नई एंट्री होने वाली है, तो अमेरिका के लिए तो रास्ता बनाने का काम कर देगा मुनीर। लेकिन पाकिस्तान में जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको भारी नुकसान होने का अनुमान है। इससे भारत को फायदा होगा, लेकिन भारत को यह छोटा फायदा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो अमेरिका को लाकर अमेरिका को बैठाएगा, बदले में मुल्ला मुनीर पैसे कमाएगा। और वहाँ तो खैर आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है कि ये लोग बर्गर पिज्ज़ा के दुकानें जो हैं खरीदते हैं बाहर में, विदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं सैनिक, और इसी को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। अब जो है माना ये जा रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही लगातार, ये 12 टुकड़ों में अगर सच में बट गया और अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और जिस तरह से विरोध हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन उग्र हो गए, इमरान खान को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो और भड़क गया, तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो 12 टुकड़ों में बंटने का प्लान कर रहा है, जो ख्वाब देख रहा है, उससे पहले देश को आंतरिक युद्ध से गुजरना पड़ेगा। और फिर या तो वहां सेना कुचल देगी आंदोलनों को, या फिर सेना के खिलाफ जब जन विद्रोह होगा तो फिर ये मुनीर का बोरिया बिस्तरा पैक हो जाएगा, ये अपना देश छोड़कर भागेगा। पाकिस्तान का पुराना इतिहास है कि किसी मुल्क में जाके ये मुल्ला मुनीर शरण लेगा। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान जो है 12 हिस्सों में अपने 4 राज्यों को बांटने जा रहा है, और ऐसा करके क्या वो पकड़ अपनी मजबूत कर लेगा, सेना के जरिए हर जगह अपनी सत्ता बना लेगा? जो शहबाज शरीफ की पार्टी है वो भी अपना एक्सपेंशन चाहती है। तो ये सब भविष्य के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल विद्रोह तेज है, विरोध तेज है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि दुनिया वाले के सारे वीडियो आपके फोन पर वक्त 9 बजे रात के पहुंचते रहें। धन्यवाद।